एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना काफ़ी आसान है। आप अपने स्मार्टफ़ोन का यूज़ करके घर बैठे-बैठे एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक के लिबर्टी डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। देखते हैं एक्सिस बैंक के इस सेविंग अकाउंट को मेंटेन करने में किस तरह के चार्जेस लगते हैं, किस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं और किस तरह के हिडन चार्जेस लगते हैं और बदले में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड कैशबैक, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट और इंटरेस्ट रेट। और वीडियो के लास्ट में मेरा ओपिनियन कि आपको ये एक्सिस बैंक का लिबर्टी सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए कि नहीं। देखो, एक्सिस बैंक के पास टोटल 6 टाइप के डिजिटल अकाउंट है। पहला है एक्सिस बैंक का अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट और दूसरा है इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप चाहो तो ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और तीसरा है लिबर्टी डिजिटल सेविंग अकाउंट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। चौथा है प्रेस्टीज डिजिटल सेविंग अकाउंट, पांचवा है प्रायोरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट और छठा है बरगंडी डिजिटल सेविंग अकाउंट। देखो, आज हम एक्सिस बैंक के जिस सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप का सेविंग अकाउंट है, जिसको आप मिनिमम बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हो और जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हो। समझाता हूं कैसे। इस अकाउंट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि आप अपने इस सेविंग अकाउंट से यहाँ पे मंथली 25,000 रुपए अगर पैसे स्पेंड कर देते हो डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू, तो आपको इस सेविंग अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए एएमबी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एएमबी बोले तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। और दूसरा ऑप्शन है कि आप इस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखो। देखो, आपका बैंक अकाउंट मेट्रो एरिया में है, अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है या सेमी अर्बन एरिया में है, किसी भी एरिया में अगर आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वहां पे आपको 25,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। मंथली एवरेज बैलेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट में बैलेंस है वो 25,000 रुपए से कम होता है किसी दिन और 24 घंटे तक वो पैसा कम हो गया, तो आपको यहाँ पे मिनिमम बैलेंस का जो एएमबी चार्ज होता है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसका एक तरीका है जिससे कि आपका अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और वो तरीका है कि अगर आप 15 दिन के लिए इस अकाउंट में 50,000 रुपए रख देते हो, तो बाकी बचे हुए 15 दिन आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से आप अपने इस अकाउंट में एक दिन के लिए पूरे 24 घंटे के लिए यहाँ पे 7,50,000 रुपए डिपॉजिट कर देते हो और 24 घंटे उस पैसे को रहने देते हो, तो यहाँ पे आपका मिनिमम बैलेंस वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक महीने में होता है टोटल 30 दिन और 7,50,000 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 25,000 रुपए। यानी कि आपका जो मिनिमम बैलेंस वाला क्राइटेरिया है 25,000 रुपए, वो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब देखो, ऐसा है कि अगर आप इस एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविंग अकाउंट से यहाँ पे मंथली 25,000 रुपए पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हो या फिर 25,000 रुपए यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपके अकाउंट में 25,000 रुपए यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ मंथली 20,000 रुपए ही पैसे मेंटेन करके रख पा रहे हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो ऐसे में आपको बचे हुए 5,000 के लिए 6% देना होगा या फिर 600 रुपए, जो दोनों में से कम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा अकाउंट मेंटेनेंस के तौर पे। 5,000 का 6% होगा 300 रुपए, तो यहाँ पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपए पे करना होगा। उसी तरह से अगर आप मान लो जहां पे 20,000 रुपए मेंटेन कर पा रहे थे, अब वहां पे सिर्फ 10,000 मेंटेन कर रहे हो, यानी कि 15,000 आप अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको 15,000 के लिए या तो 6% देना पड़ेगा या तो 600 रुपए। 15,000 का 6% होगा 900 रुपए, तो यहाँ पे 900 रुपए ना दे करके आपको 600 रुपए पे करना होगा। हालांकि पे नहीं करना होगा, आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिक से कट जाएगा। तो कुल मिला के देखो, बात ऐसा है कि आपको इस अकाउंट से या तो मंथली आप 25,000 रुपए पैसे खर्च कर दो डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई के थ्रू, या फिर 25,000 रुपए अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखो, तो आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको इनिशियल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल फंड से मेरा मतलब है कि जब आप अपना सेविंग अकाउंट ये ओपन कर रहे हो एक्सिस बैंक का, उस टाइम आपका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद आपको लास्ट में इनिशियल फंड डिपॉजिट करना होगा अपने अकाउंट में, जो कि है 25,000 रुपए, तो आपका सक्सेसफुली ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। हालांकि इस अकाउंट को ओपन करना भी काफी आसान है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिजिटल है, आपको बैंक जाने की और कोई फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपने स्मार्टफोन से यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे लिंक है, जहां से आप एक्सिस बैंक का लिबर्टी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। जस्ट वहां पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपना बेसिक डिटेल्स डालना है, जैसे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन टाइप और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी। इस तरह का आपको बेसिक डिटेल्स डालकर ये आप अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर सकते हो। हालांकि ये सब बेसिक डिटेल्स डालने के बाद
और ओटीपी डालने के बाद आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको एक प्रॉपर वीडियो केवाईसी करना है, ताकि आपका वीडियो केवाईसी रिजेक्ट ना हो और सक्सेसफुली ऑनलाइन ही आपका एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन हो जाए। क्योंकि अगर एक बार वीडियो केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर बैंक का चक्कर काटना पड़ जाएगा। अब देखो, जैसे ही आप एक्सिस बैंक का ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हो, आपको एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग में आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखने लगेगा, जिसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी कोड, एक्सपायरी डेट, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है, यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड ही सिर्फ आपको फ्री मिलेगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पे ऑर्डर करते हो तो डेबिट कार्ड इशू करने का यहाँ पे 200 रुपए चार्ज लगता है, प्लस आपको 18% का जीएसटी भी पे करना होगा। टोटल होगा वही 236 रुपए के लमसम। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सिस बैंक का ये सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद आप वर्चुअल कार्ड से ही काम चलाओ, क्योंकि वर्चुअल कार्ड से आप हर वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो जो फिजिकल डेबिट कार्ड से कर सकते हो, लेकिन फिर भी दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एटीएम मशीन में जाते हो, वहां पे आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते, कैश नहीं निकाल सकते, और किसी पीओएस मशीन पे यहाँ पे स्वाइप करके पेमेंट नहीं कर सकते वर्चुअल डेबिट कार्ड से। बस यही दो पेमेंट आप नहीं कर सकते, बाकी सारा पेमेंट आपका हो जाएगा। जैसे यूपीआई से लिंक करके आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट कर पाओगे, कहीं पे ऑनलाइन डिटेल्स डाल के आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। एक्सिस बैंक ने इस अकाउंट के लिए एक स्पेशल फीचर दिया है, यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड लवर हो, बोले तो मान लो अगर आपको कोई अतरंगी डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है जो कि थोड़ा यूनिक हो, तो आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक स्पेशल डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, जहाँ पे आप कोई पर्सनल फोटो अपना प्रिंट करा सकते हो या फिर कोई पर्टिकुलर डिजाइन प्रिंट करा सकते हो अपने डेबिट कार्ड पर। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, जैसे कि 200 रुपए का यहाँ पे कार्ड इशू करने का फीस है, लेकिन 250 रुपए यहाँ पे कार्ड को कस्टमाइज करने का यहाँ पे फीस है। टोटल होगा 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, कस्टमाइज डेबिट कार्ड, जहां पे आप कोई भी डिजाइन प्रिंट या कुछ भी आप लोगो आप प्रिंट करा सकते हो अपने डेबिट कार्ड पे, जो कि देखने में थोड़ा सा यूनिक लगेगा। और फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आपको एनुअल फीस भी पे करना पड़ता है, यानी कि फर्स्ट ईयर तो आपका फ्री रहेगा। फ्री क्या रहेगा, 200 रुपए तो आपसे पहले ही चार्ज ले लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको डेबिट कार्ड के लिए यहाँ पे एनुअल फीस पे करना पड़ेगा 300 रुपए का प्लस 18% जीएसटी। अब देखो, कई बार ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिससे कि आपको अपना अकाउंट क्लोज कराना पड़ता है, जैसे कि आप एक जगह से कहीं और पे शिफ्ट हो रहे हो या बैंक एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे में अकाउंट क्लोज करने का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपने आज अकाउंट ओपन कराया है तो आज से 14 दिन बाद तक अगर आप अकाउंट को क्लोज करते हो तो आपको यहाँ पे 1 रुपए कोई भी अकाउंट क्लोजर चार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन होने के 14 दिन बाद से लेकर के 1 साल पहले के अंदर अगर आप अकाउंट को क्लोज कराते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का अकाउंट क्लोजर चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अगर आप अपना अकाउंट क्लोज कराते हो तो वहां पे आपको 1 रुपए का भी अकाउंट क्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। देखो, आप जैसे ही ये अकाउंट ओपन करते हो ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से या लैपटॉप से, तो यहाँ पे आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपके होम एड्रेस पर एक वेलकम किट डिलीवर किया जाता है, जिसमें एक पासबुक और एक फ्री चेकबुक आपको देखने को मिलेगा वेलकम किट में। लेकिन अगर आप एक एडिशनल चेकबुक ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे चेकबुक का तो वैसे कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप पासबुक ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। वैसे सच पूछो तो पासबुक का ऐसा कोई यूज भी नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एडिशनली एक पासबुक ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चेकबुक का काफी लोग यूज करते हैं, जिसको आप एक एडिशनल फ्री यहाँ पे चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो। और आप अगर इस अकाउंट से कैश ट्रांजेक्शन करते हो ब्रांच में जा करके, यहाँ पे मैं एटीएम से कैश निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ब्रांच विजिट करके वहां पे जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो, कैश निकालते हो, तो ऐसा कैश आप 5 बार निकाल सकते हो 1 महीने में फ्री में, या तो आप 1 महीने में मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक पैसे निकाल सकते हो। तो आपका ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 5 बार से ज्यादा कैश निकालते हो या फिर 1.5 लाख से ज्यादा अपने ब्रांच में विजिट करके पैसे निकालते हो तो यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा ये तो एक्सिस बैंक ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन वही 20, 25, 30 रुपए के लमसम आपको हर बार चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक्सिस बैंक के फिजिकल डेबिट कार्ड से अगर आप एटीएम के थ्रू यहाँ पे कैश निकालते हो तो आपको 1 महीने में यहाँ पे 30 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। हाँ, लेकिन 1 महीने में यहाँ पे 30 बार से अगर आप ज्यादा पैसे निकालते हो एटीएम के थ्रू तो यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा 21 रुपए का हर बार। लेकिन यहाँ पे डेबिट कार्ड से एटीएम के थ्रू कैश निकालने का एक लिमिट भी है, जैसे कि आप डेबिट कार्ड से एक दिन में मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपए ही एटीएम के थ्रू यहाँ पे कैश निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी मर्चेंट को ट्रांजेक्शन करते हो पीओएस मशीन पर स्वाइप करके तो यहाँ पे आप एक दिन में 3 लाख रुपए तक यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ये तो हो गई इस अकाउंट के चार्जेस। अब बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। देखो, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से वैसे कोई ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलता नहीं है, लेकिन एक्सिस बैंक के इस लिबर्टी
सेविंग अकाउंट के डेबिट कार्ड से आपको 5% का कैशबैक मिलता है वीकेंड में, यानी कि आप सैटरडे संडे को ट्रांजैक्शन करते हो फूड में, एंटरटेनमेंट में या ट्रैवल में या तो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने में, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है डेबिट कार्ड से पैसा खर्च करने पर। लेकिन सिर्फ ये सैटरडे और संडे को ही मिलेगा, बाकी आपको किसी भी दिन ये कैशबैक 5% का नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड से पैसे खर्च करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड से आप किसी मर्चेंट को स्वाइप करके पेमेंट कर दो तो वो काउंट होगा। लेकिन अब आप ऐसे सोचोगे कि मैं सेविंग अकाउंट के थ्रू यूपीआई पेमेंट कर दूं और उसमें 5% का मुझे कैशबैक मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ये 5% वाला जो कैशबैक है डेबिट कार्ड से पैसा खर्च करने पर, ये अनलिमिटेड नहीं मिलता है, यानी कि आप कितना भी खर्च कर लो 5% का आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसमें एक मंथली कैपिंग भी है, यानी कि आप एक महीने में 500 रुपए का यहाँ पे मैक्सिमम 5% वाला कैशबैक ले सकते हो। साथ ही साथ आपको एक्सिस बैंक के 10,000 पार्टनर रेस्टोरेंट में, जो कि इंडिया में पार्टनर रेस्टोरेंट है, उसमें आपको यहाँ पे 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आपको हर बार 15% का ही डिस्काउंट मिलेगा, ये अप टू डिस्काउंट है, यानी कि आपको हो सकता है 12% का मिले, 10% का, 5% का, 2% का, जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो आपको 15% से कम मिलेगा। हो सकता है कि शायद 15% भी आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाए। और मिनिमम डेबिट कार्ड से 200 रुपए जब आप पैसे खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जिसको आप रिडीम कर सकते हो एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां पे आप किसी ब्रांड का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ले सकते हो या फिर शॉपिंग वाउचर ले सकते हो। वैसे एक एज रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो लगभग 25 पैसे के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट काफी अच्छा है, जैसे कि आप एक्सिस बैंक के इस लिबर्टी सेविंग अकाउंट से अगर आप एक महीने में मिनिमम 60,000 रुपए पैसा खर्च कर देते हो तो आपको क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में एक बार 750 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। और ये गिफ्ट वाउचर मिलता है अमेजन का, ओला का और क्रोमा लाइफस्टाइल जैसी ब्रांड्स का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है। सच पूछो तो मुझे अमेजन का जो गिफ्ट वाउचर है वो मुझे काफी पसंद आता है, क्योंकि अमेजन का गिफ्ट वाउचर अमेजन के पे बैलेंस में ऐड करके वहां से आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो या फिर अमेजन से ही कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविंग अकाउंट में मिलने वाले डेबिट कार्ड से यहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट के ग्रैब डील्स के टाइम पर यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है। देखो, फिजिकल डेबिट कार्ड लेने का और एक बेनिफिट है कि आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो आपको इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको 5 टाइप के इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं। पहला है पर्सनल एक्सीडेंट कवर 5 लाख रुपीज का, दूसरा है एयर एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ रुपए का, तीसरा है परचेज प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए का, चौथा है बैगेज लॉस कवर $500 का और पांचवा है परचेज प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए का। देखो, सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर आप एक्सिस बैंक के इस लिबर्टी सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से कम भी पैसा रखते हो, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, जो भी पैसा रखते हो, उस पर आपको 3% का इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। और अगर 50 लाख से ज्यादा पैसे रखते हो सेविंग अकाउंट में तो 3.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। वैसे 50 लाख से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सेविंग अकाउंट में पैसे रखेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। देखो, मेरा ओपिनियन तो इस अकाउंट के बारे में ये है कि ये अकाउंट एक काफी स्पेशल अकाउंट है, जो कि किसके लिए यूजफुल हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको एक जीरो बैलेंस अकाउंट भी चाहिए और जीरो बैलेंस अकाउंट में वो सारे फीचर्स चाहिए जो एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट में होता है, तो आपके लिए ये बेस्ट अकाउंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग 25,000 रुपए मंथली खर्च करना बहुत बेसिक सा चीज है, तो आपके लिए ये अकाउंट बेस्ट हो सकता है। अगर आप मंथली 25,000 रुपए खर्च कर पा रहे हो तो आपको वो लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक मिनिमम बैलेंस अकाउंट में होता है। वैसे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके पास किस बैंक का यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, और एक्सिस बैंक का अगर सेविंग अकाउंट है तो कौन सा सेविंग अकाउंट है। और आपको अगर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड 100% अप्रूवल के साथ अप्लाई करना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।